हाँ दोस्तों, हमें पता है कि हम इंटरनेट पर दिखाई गई हर चीज पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स का क्या, जो हमें बचपन से रटाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीजें भी कभी कभार गलत साबित हो जाती हैं। कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने बनाया था, तो हमें पता आप ही जवाब देंगे कि इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने मेहनत करके इस पिरामिड को तैयार किया था। लेकिन हम आपके भ्रम को तोड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट की अच्छी खासी पॉपुलेशन ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। जहां करीब 85 सालों तक, जिसमें 2589 बीसी से लेकर 2504 बीसी का समय लगा। और इतने समय के अंतराल में इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना करके इस पिरामिड को तैयार किया था, ताकि वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में जो लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए खाना, रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था की। यानी कि हर इंसान ने अपने लेवल का काम किया, जिसमें कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, तो कुछ लोग भारी भरकम पत्थरों को जुटाने के लिए दूर दराज इलाकों में चले जाते थे, ताकि वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में दोस्तों, उनकी मेहनत रंग लाई और ये पिरामिड वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपके सबसे फेवरेट अक्सर माइकल जैक्सन तो नहीं है, में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगर के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे। और इनके डांस मूव तो वाकई माशाल्लाह थे। ऐसे में उनका मून वॉक करने का जो स्टाइल था, वो लोगों में बड़ा फेमस हुआ। पर अफसोस दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मून वॉक को माइकल जैक्सन ने इवेंट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने इसे सबसे पहले 1983 में परफॉर्म किया था। पर दोस्तों, असल में माइकल जैक्सन ने ये मून वॉक कैस्पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने 1970 में इसे परफॉर्म कर दिया था। वहीं मार्शल मार्क्यू ने भी इस मूनवॉक को माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म कर दिया था। और इन सभी लोगों से पहले बिल बैले नाम के टैप डांसर ने भी इसे परफॉर्म किया था। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि इस मूनवॉक को किसने इन्वेंट किया, लेकिन वो शख्स, अब आप एक और सिर घुमा देने वाली बात सुनिए, जो किसी और की नहीं बल्कि लॉक नेस मॉन्स्टर की फेक फोटो स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, जहां इस मॉन्स्टर की फोटो को न्यूज़पेपर में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। और कई सारे लोग तो इस बात पर विश्वास भी कर बैठे थे कि सालों पहले गायब हो चुका ये क्रिएचर अब वापस से तहलका मचाने आ गया है। ऐसे में दोस्तों, लॉक नेस को स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात कही गई। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा और करीब 60 सालों तक इनकी ली गई इस तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के दिन 4, सच चले 1000 साल। हाँ दोस्तों, हमें पता है हमारी बनाई गई कहावत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि लॉक नेस मॉन्स्टर का जो शेप उस तस्वीर में था, वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन थी, जिसे पानी में इस तरह डाला गया था कि वो उस क्रिएचर की तरह दिखाई दे। और ऐसा मर्म्यूडेक नाम के जर्नलिस्ट ने किया था, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर से बदला ले सके, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर ने लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में छापने की वजह से उन्हें बातें सुना दी थी। और इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कहानी रची, जिसके चंगुल में दुनिया करीब 60 सालों तक थी। अब आप एक और सिर घुमा देने वाली बात सुनिए।
ज्यादातर लोगों को बड़े से जहाज का साइज और सींग निकले हुए हेलमेट याद आते होंगे, पर हम आपको बता दें ये दोनों ही चीजें झूठी हैं, जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा हमारे दिमाग में डाली गई। असल में कई सारे हिस्टोरियंस को वाइकिंग्स के समय के टूल्स मिले हैं, जिनमें से एक भी हेलमेट ऐसा नहीं मिला जिसमें सींग लगे हों। हालांकि ये माना जा सकता है कि वो लोग लड़ते टाइम खुद को बचाने के लिए हेलमेट का यूज करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हेलमेट में ही डायरेक्ट सींग लगे हो। दोस्तों, ये जो अफवाह है ये तब से फैलनी शुरू हुई जब गुस्ताव मालस्ट्रोम नाम के आर्टिस्ट ने अपने आर्ट में वाइकिंग्स के हेलमेट में सींग लगा दिए, और तभी से लोग ये समझने लगे कि उनके हेलमेट में सींग होते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अब हम आपके दिमाग की सबसे बड़ी उपज को दूर करते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ये सिखाया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि इतने बड़े जीनियस थे, वो हाई स्कूल में बेसिक मैथ की वजह से फेल हो गए थे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आइंस्टीन तो उल्टा मैथ के जीनियस थे, जहां मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मैथ में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो शख्स फिजिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धियां पाया हो, उसे बेसिक मैथ ना आती हो, वो भी हाई स्कूल के समय में, ये चीज थोड़ी सी खटकती है। पर हमें तो बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो ये सोचते हैं कि उन्हें मैथ नहीं आएगी, फिर भी वो साइंटिस्ट बन जाएंगे। अरे दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ भी जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह सिंगर बनने के लिए अच्छा गाना जरूरी है, और डांसर बनने के लिए अच्छे मूव्स करने जरूरी हैं, क्योंकि ये सभी चीजें बेसिक्स है। दोस्तों, हमें पता है आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी, जहां पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टीजमेंट में कहती थी कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, एक्चुअल में ऐसा होता था क्योंकि कुछ कंपनियां ये तक कहती थी कि डेंटिस्ट खुद लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिससे टेंशन वगैरह भी कम होता है। और इस तरह के कई सारे एड कैंपेन उस समय चल रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका के करीब 45% लोग सिगरेट की लत लगा चुके थे। हालांकि अभी भी अमेरिका में सिगरेट पीने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय पूरे 45% लोग सिगरेट पीते थे, यानी कि करीब 7 करोड़ लोग तो केवल सिगरेट ही पिया करते थे। वो तो बाद में पता चला कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, जिससे भगवान आपको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, और इसी वजह से लोगों ने मरने के डर के कारण सिगरेट को टाटा बाय बाय कहना जरूरी समझा। पर शायद अभी भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।